नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जीएन पारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स। मित्रों, आजकल हमारे देश के राजनीतिक हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं। इन हालातों में हर राजनीतिक पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है। कल कश्मीर से खबर आई कि वहां कुछ लोगों को मार दिया गया है। पिछले 4-6 दिनों में वहां पर 5 से 6 लोगों की हत्याएं हुई हैं। सबसे पहले एक केमिस्ट थे मक्खन लाल जी, उनको गोली मारी गई। फिर एक खबर है कि भागलपुर के थे एक वीरेंद्र पासवान जी, जो वहां पर छोले पुचके का कुछ ठेला लगाते थे, अपना मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पालते थे, उनको गोली मार दी गई। और कल खबर आई कि कुछ आतंकवादी, अभी मैं उनको आतंकवादी ही कहूंगा, केवल एक स्कूल में घुसे और स्कूल में जो स्टाफ था उसको एक तरफ किया और सबके फोन और आईडी कार्ड चेक किए। जो स्टाफ मुस्लिम था उनको घर भेज दिया गया और जो नॉन मुस्लिम था उसमें 2 लोग नॉन मुस्लिम थे, एक वहां की प्रिंसिपल जो सिख थी और एक टीचर जो हिंदू थे, उनको लाइन से अलग किया और दोनों को गोली मार दी गई। मुस्लिम को छोड़ दिया, बाकी सब मुस्लिम स्टाफ था। इन सारी घटनाओं में कॉमन बात क्या है, आप इस पर जरा विचार कीजिए। इनमें एक कॉमन बात है, मरने वाले सारे नॉन मुस्लिम थे, जिनको मारा गया वो हिंदू थे। मक्खन लाल जी अपनी केमिस्ट की दुकान चलाते थे बरसों से, उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। वीरेंद्र पासवान जी भागलपुर से जाकर कश्मीर में अपना रोजी रोटी कमाते थे, उनसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है कि आतंकवादी आए और उनको गोली मारे। स्कूल में जाकर स्टाफ में धर्म के आधार पर सेग्रीगेशन क्यों किया गया और उस सेग्रीगेशन करके उनको गोली मारी गई? क्योंकि वो सब हिंदू थे। आपको गंगा जमुनी तहजीब बहानी है बहाओ, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर है, उनको पता है क्या करना है, वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसेड़ने से खतरा नहीं टलेगा। खैर, इन राजनीतिक हालातों में लखीमपुर में कुछ सिख मारे जाते हैं एक दुर्घटना में, कुछ ब्राह्मण भी मारे जाते हैं। वहां सारे राजनीतिक दल दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं सिखों के लिए। कश्मीर में कल एक सिख मारा गया है और उसको सिख होने पर मौत दी गई है। अगर वो मुस्लिम होता तो नहीं मरता। कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं जाता कश्मीर? वीरेंद्र पासवान, मैं उन्हें हिंदू कहूंगा, लेकिन राजनीतिक हालात की चर्चा करता हूं तब मैं उन्हें दलित कहूंगा। दलित थे वो और उनकी हत्या एक हिंदू होने की वजह से हुई। सो कॉल्ड दलित ठेकेदार, दलित चिंतक क्यों नहीं जाते कश्मीर? मक्खन लाल जी कश्मीरी पंडित थे। पंडितों की सभाएं, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मणों के ठेकेदार, कोई कश्मीर क्यों नहीं जाता? क्योंकि उन्हें सिख, ब्राह्मण या दलित होने की वजह से नहीं मारा गया, उन्हें मारा गया हिंदू होने की वजह से। और इस देश में राजनीतिक रूप से कोई हिंदुओं का पक्ष नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम हिंदू हैं ही नहीं। हम ब्राह्मण हो सकते हैं, हम राजपूत हैं, वैश्य हैं, जनरल कैटेगरी हैं, हम SC ST हैं, हम दलित हैं, हम OBC हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। ये भ्रमजाल आपको फंसाने के लिए बनाया गया है, जातिवाद का। दलित, OBC, SC ST, जनरल, उनके लिए आप केवल हिंदू हैं।
और आप इसीलिए वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि आप काफिर हैं। चाहे आप सिख हों या जैन हों, उनको किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही उनका लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र सिंह बघेल साहब लखीमपुर खीरी में जाकर मरने वाले 4 लोगों को 50-50 लाख रुपए देते हैं, और उनके स्टेट में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं, उनके घर जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई चिंता नहीं है उनको, क्योंकि उन सबके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। हम खुद ही खड़े नहीं होंगे उनके लिए, वो क्यों चिंता करें उसकी। 1984 के सिख दंगों में सरदारों के गले में टायर डालकर जलाने वाली कांग्रेस आज पंजाब से उन्हीं सरदारों के ट्रैक्टर और ट्रक भर भर के लाती है लखीमपुर में अपनी राजनीति से धमकाने के लिए। किसी को क्या फर्क पड़ता है, किसी को मार दिया धर्म के आधार पर मार दिया या जाति के आधार पर मार दिया। राजनीति करने वाले अपनी रोटियां सेकेंगे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने में मस्त हैं कि हम तो नहीं मरे। याद रखिए, कल आपकी बारी है। आप अपने जातिवाद के आवरण में मौज करिए, वो आपके धर्म का आवरण छेद कर आपको मार देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई सरकार आकर हमारी रक्षा करेगी, 90s में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से मार मार के भगा दिया गया, उनकी घर की स्त्रियां और उनकी प्रॉपर्टी सारी जब्त कर ली गई, हत्या ली गई। कौन सी सरकार आई थी उनको बचाने के लिए? आज वो पूरे देश में दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। कौन सी सरकार आई उनकी सहायता करने के लिए? जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, कोई सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। ये सब घटनाएं देखकर और सुनकर भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो आप बजाते रहिए अपनी सेकुलरिज्म की डुगडुगी। कभी कोई आएगा और आपको भी रिटर्न गिफ्ट पकड़ा जाएगा।